चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग 4.2x प्रैक्टिस सेट के सम नंबर थर्ड पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सम आ सकता है एग्ज़ाम में, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। मतलब इसमें बहुत सारी बातें तुमको सीखने मिलेगी। तो ज़रा क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक बार मैं आपको और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जब हम लोग परचेस करते हैं उस टाइम पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। और जब सेल करने के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो बस इर्द गिर्द उसी के इर्द गिर्द ये सम है। बाकी जो मैंने अभी तक सिखाया है उसी के जैसा है और एकदम सिंपल है, बट ये थोड़ा लेंदी है, टाइम थोड़ा जाएगा, बट सम एकदम इजी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा इसको। अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। अब क्या बोला, परचेस बोला। परचेस बोला मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, जल्दी से बोलो, इनपुट टैक्स होगा। तो हम लोगों का अमीर का इनपुट टैक्स कितना हो गया, 3,800, ठीक है ना। अब उसके बाद में ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स। अब ये अमीर ने यही बॉटल्स को बेच दिया अकबरी ब्रदर्स को। तो मतलब सेल किया, सेल करने के टाइम पे क्या होता है, आउटपुट टैक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4,100। इसने सेल किया तो इसने क्या किया, परचेस किया, तो इन भाई साहब का क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ रहा है ये सब, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ज़रा। फिर उसके बाद में मयंक फूड कॉर्नर परचेज these goods bottles from Akbari Brothers and paid GST of ₹4,500। अब मयंक जी ने अकबरी ब्रदर्स से 4,500 जीएसटी पे करके ये बॉटल्स को ख़रीद लिया। तो अकबरी ब्रदर्स का क्या हो गया, ये आउटपुट टैक्स कितना लिया इन लोगों ने, 4,500 कलेक्ट किया। अब मयंक के लिए ये क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। ये तो मुझे समझाना था, बाकी मयंक से हम लोगों को कोई काम नहीं है, मुझे तो ये खाली आपको एक्सप्लेनेशन देना था, इसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है, ठीक है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे सम को सॉल्व करते हैं। आपको समझा ये अभी तक मैंने क्या लिखा है, अभी मैं वापस से एक बार रीड करूँगा ये क्वेश्चन को और फिर हम लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे। अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। मतलब ये अमीर एंटरप्राइज के लिए इनपुट टैक्स है कितना, 3,800। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी। मतलब ये अमीर एंटरप्राइज के लिए आउटपुट टैक्स है जो कि उन्होंने कलेक्ट किया है अकबरी ब्रदर्स को बेचने के बाद में। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4,500। तो 4,500 किसके लिए आउटपुट टैक्स हो गया, अकबरी ब्रदर्स के लिए, ठीक है। और अकबरी ब्रदर्स का कितना था इनपुट टैक्स, 4,100। अब ये बात तो हमको समझ में आती है। इसके आगे चलते हैं, क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमको इसको एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है। पहले जीएसटी पेएबल पूछा है हम लोगों को, और सीजीएसटी और एसजीएसटी तो आता ही है तुमको। अगर 12 रुपीज़ जीएसटी पेएबल आ रहा है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 6, और एसजीएसटी 6 होएगा, मतलब हाफ ऑफ करना है, ये तो आपको पता ही है। तो एकदम सिंपल सम है, ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँगा, कैलकुलेशंस फॉर अमीर एंटरप्राइजेस, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इनपुट टैक्स कितना है इनका, इनपुट टैक्स हमारे सम में अमीर एंटरप्राइज के लिए 3,800 है, वो लिखा हमने। आउटपुट टैक्स कितना है इनका, वो भी लिख देते हैं अभी, ये रहा। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू द अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100। तो आउटपुट टैक्स हो जाएगा हमारा 4,100। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला आपको आता है। जीएसटी पेएबल क्या करेंगे हम लोग इसमें,
आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कितना है ये 4100 माइनस 3800 विल हाउ मच 300 रुपीज़। ठीक है, तो अब जीएसटी पेएबल तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको क्या बोला है, फाइंड पेएबल ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। तो क्या आ जाएगा इसका, जीएसटी इज इक्वल टू कितना लिखूँगा मैं रुपीज़ 300, देयर फॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीएसटी डिवाइडेड बाई 2। आपको समझाने के लिए 300 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो जाएगा ये 150। तो एसजीएसटी भी कितना होएगा, जीएसटी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 150। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, अकबरी ब्रदर्स का करना है। तो लिखेंगे हम लोग पहले कैलकुलेशंस फॉर अकबरी ब्रदर्स। ठीक है, तो इन महाशय का कितना था, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज़, इनका था 4100, इनका जो आउटपुट था इनका इनपुट हो गया। तो आउटपुट टैक्स कितना है इन महाशय का, अब आउटपुट टैक्स है इनका 4500। अब आगे हमको लेना पड़ेगा क्या, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4500 माइनस 4100 मतलब कितना आ गया हमको, जीएसटी पेबल कितना आ गया फ्रेंड्स, 400 रुपीज़। बस अब इसको हमको बांट देना है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 400 डिवाइडेड बाई 2, और एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 200 सॉरी, और 400 डिवाइडेड बाई 2 which is equal to 200. So friends, I hope that you have understand this sum very well. So friends, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके आप पूछ लेना। तो फ्रेंड्स, अब इसका फाइनल आंसर आपको लिखना है। तो आप फाइनल आंसर इस तरीके से, आपको इसका आंसर ऐसा करके और लिख देना है लास्ट में। तो क्या लिखोगे आप, आंसर अमीर एंटरप्राइज जीएसटी पेबल इज इक्वल टू रुपीज़ 300 एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज़ 150 एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू रुपीज़ 150। और फिर उसके बाद में आपका आता है अकबरी ब्रदर्स। अकबरी ब्रदर्स के लिए जीएसटी पेएबल था आपका 400, सीजीएसटी इज इक्वल टू 200 and SGST is also equal to 200. I hope that you have understand this sum very well. So friends, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। थैंक यू।